रतनगढ़ में श्रीमती केसरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ में चल रही अभिव्यक्ति सांस्कृतिक साहित्यिक एवं खेलकूद सप्ताह का समापन आज वार्षिक उत्सव समारोह बड़े उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर हनुमानाराम ईसरान तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने की। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वल के साथ प्रारंभ किया गया। महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर निशु कंवर भाटी द्वारा शब्द पुष्पों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत, लघु फिल्म प्रदर्शन किया गया। छात्राओं ने अपनी प्रतिभा एवं रचनात्मक से मंच को जीवंत बना दिया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के विविध आयामों को जीवन के लिए आवश्यक बताते हुए अनुशासन, परिश्रम एवं संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान सत्र 2025-26 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर रंजिता बेद ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित समस्त जन का आभार प्रकट किया। वार्षिकोत्सव के सफल आयोजन में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, आयोजन समिति एवं छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन छात्रा मोनिका अलवानी, कशिश भोजवानी ने किया। यह प्रभारी अरविंद मैट्सी की खास रिपोर्ट। मैं सभी टीचर से निवेदन करूंगी कि कुमार प्रजापति जी मैं अपने मन को आमंत्रित करना चाहूंगी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वर्षा प्रजापति, बीए सेमेस्टर फर्स्ट। इसी प्रकार देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है दीक्षा शर्मा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। अनुशासन और अपने पल के रंग से रंगने का एक संकल्प था इस सरकारी संस्था को शिक्षा का मंदिर बनाने का प्रयास करने का। एक संकल्प था इस कॉलेज में आए हर बच्ची को सपना देखने की आदत लगवाने का, और ना ही सिर्फ सपने देखने की आदत अपितु सपना पूरा करने का हौसला देने की प्रयास करने का। एक संकल्प था कि शशि मैम की यहाँ पे एक मैम, उनके मुंह से मैंने बात सुनी थी कि जिस जगह से हमारा घर चलता है वो जगह भी हमें घर की तरह होनी चाहिए, और वही प्रयास किया कि हर दिन को उत्सव मनाने के लिए, हर दिन को जश्न की तरह यूज करने के लिए, क्योंकि एक दिन उत्सव नहीं होता। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे 7 वार है और 9 त्योहार है। हमने इस कॉलेज में वही प्रयास किया कि इस कॉलेज में हर त्योहार, हर मौके को सेलिब्रेट किया जाए। एक ऐसी परंपरा को शुरुआत किया कि चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, चाहे आपकी गणेश वंदना हो या सरस्वती पूजन हो, हमने चाहे क्रिसमस हो, चाहे कोई सा भी त्योहार हो, हमने उसको मनाने का प्रयास किया, हमने उसको सेलिब्रेट करने का प्रयास किया, हमने यहाँ पे यज्ञ करने का प्रयास किया, ताकि ये जो इमारत है जो पत्थरों से बनी हुई है उसमें भाव आ जाए, उसमें अपनापन आ जाए, उसमें एक पॉजिटिविटी आ जाए कि जब हम इस जगह आए तो किसी मजबूरी की वजह से न आए, अपने मन में उत्साह की वजह से आए। इसी क्रम में एक और प्रयास जो किया गया, जो एक नवाचार किया गया, वो कर्मचारियों और यहाँ पे काम करने वाले सभी लोगों को सेलिब्रेट करने का प्रयास था। हमने एक परंपरा स्टार्ट की जहाँ पे हम सभी यहाँ पे काम करने वाले, जितने भी यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं, उन सब हर स्कूल डे की शुरुआत इतना भाग रहे, थक नहीं रहे? नहीं, फ्लूइडिक शूज है, कंफर्टेबल भी, स्ट्रॉन्ग। स्कूल के लिए बेस्ट चॉइस। गाँव के लिए इस कॉलेज को चयन किया गया, तो सबसे पहली चीज जो इस कॉलेज का चयन हुआ, इस कॉलेज को रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के रूप में चयनित किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को, छात्राओं को एक मंच मिला सेल्फ डिफेंस सीखने का। तो एक ये मंच इस साल में हमारे बच्चों को मिला। यहाँ पे बच्चियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उन्होंने इस मंच का उपयोग किया और सेल्फ डिफेंस में अपने आप को पारंगत करने की कोशिश की। दूसरी चीज जो इस कॉलेज को इस साल मिली वो है नशा मुक्ति केंद्र। इस कॉलेज का चयन नशा मुक्ति केंद्र के रूप में भी हुआ, जिसके माध्यम से हमने एक मंच बनाया जहाँ पे नशा मुक्ति के अराउंड जागरूकता फैलाने की कोशिश की। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए, बाहर नुक्कड़ नाटक किए, लोगों को प्रेरित किया, बाहर जाके बस्तियों में भी हमने काम किया, बहुत सारी चीज की नशा मुक्ति के अराउंड। तो ये भी एक मंच था जो इस कॉलेज को मिला और बच्चों ने उसका बहुत अच्छे से उपयोग किया।
उसके अलावा एक और चीज जो इस कॉलेज को इस साल हमारे सामने आई, जो एक अच्छी योजना थी सरकार की, वो थी वाचनालय। हमारे कॉलेज को पूरे चूरू जिले में सरकारी कॉलेज में एक वाचनालय स्थापित करने की योजना थी कि बच्चे जो है वो बाहर जाके पैसे दे के ना पढ़ाई करें, जो आजकल लाइब्रेरी का ट्रेंड है, कॉलेज में ही वो लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारे कॉलेज का चयन हुआ और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज में वाचनालय स्थापित हुआ और बच्चे भी यहाँ पे आके पढ़ने लगे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी सरकारी तैयारियों के वाले बच्चे जो है मैं देखती हूँ 4-5 बजे तक लगे रहते हैं। इनफैक्ट पहली बार कोई बच्चा मेरे से ये पूछने आया कि मैम संडे को भी आ सकते हैं क्या, और मेरे को उसको मना करने पड़ा कि बच्चा संडे तो बंद ही रहता है। तो ये उत्साह देखने पड़ा, जहाँ बच्चों को पकड़ पकड़ के हमें बोलना पड़ता था बच्चा क्लास आओ, वहाँ पे कोई बच्चा ये बोलने आया कि मैम संडे को भी पढ़ सकते हैं क्या। तो वो एक परिवर्तन थोड़ा सा उसमें देखने को मिला वाचनालय में। और रेणु मैम के आने के बाद लाइब्रेरी भी हमारे कॉलेज में व्यवस्थित हुई है। वाचनालय में बहुत ही अच्छी किताबें आई हैं, जिससे आई थिंक सब बच्चे सहमत करते हैं कि वाचनालय एक बहुत अच्छी तरीके से लाइब्रेरी और वो चीज़ अच्छे से व्यवस्थित हुई है। तो ये 3 चीज़ें सरकार की योजनाओं के तहत हमारे कॉलेज का चयन हुआ और जिसकी वजह से एक मंच मिला। उसके बाद हम आते हैं जो एक और मौके का मंच, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो है एनएसएस। एनएसएस सबसे बड़ा